चांद धरती का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह हजारों सालों से इंसानों को मोहित करता आया है। इसकी नर्म चांदी जैसी चमक हमारे रात के आसमान को रोशन करती है, अनगिनत कहानियों और वैज्ञानिक खोजों को प्रेरित करती है। प्राचीन सभ्यताओं से जो चांद की पूजा करते थे, आधुनिक खगोलविदों तक जो इसके क्रेटर का अध्ययन करते हैं, इंसान हमेशा से ही चंद्रमा की सतह की ओर आकर्षित होता रहा है। चांद की मौजूदगी धरती के ज्वार को नियंत्रित करती है और हमारे ग्रह के अक्ष को स्थिर करती है। जैसे जैसे हम चांद के रहस्यों में उतरते जाते हैं, वैसे वैसे हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह की गहरी समझ होती जाती है। चांद की उत्पत्ति की कहानी ब्रह्मांडीय टकराव और ग्रहों के विकास की कहानी है। जाइंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस बताती है कि मंगल ग्रह के आकार की एक वस्तु के शुरुआती धरती से टकराने के बाद मलबे से चांद का निर्माण हुआ था। इस प्रलयंकारी टक्कर ने भारी ऊर्जा जारी की, जिससे इंपैक्टर वाष्पीकृत हो गया और पृथ्वी की बाहरी परतें पिघल गईं। अंततः मलबे का बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ आ गया और चांद का निर्माण हुआ। पृथ्वी के मेंटल से मिलती जुलती चांद की संरचना और इसकी कक्षीय विशेषताएं इस बात के प्रमाण हैं। हालांकि वैकल्पिक सिद्धांत भी मौजूद हैं, लेकिन किसी को भी उतना वैज्ञानिक समर्थन नहीं मिला है। चांद की सतह पर अरबों वर्षों से हो रहे क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के प्रभावों के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इसकी सबसे प्रमुख विशेषताएं क्रेटर हैं, जो तब बनते हैं जब आकाशीय पिंड चंद्र सतह से टकराते हैं और गहरे गड्ढे बनाते हैं। चांद पर वायुमंडल की कमी का मतलब है कि ये क्रेटर युगों से अपेक्षाकृत अपरिवर्तित और संरक्षित रहे हैं। एक और उल्लेखनीय विशेषता इसके मारिया हैं, जो ज्वालामुखीय बेसाल्ट के विशाल गहरे मैदान हैं और बहुत ही अद्वितीय हैं। मारिया का चिकना गहरा रूप आसपास के ऊंचे इलाकों के साथ तेजी से विपरीत है, जो देखने में अद्भुत है। ये विशेषताएं चांद की आंतरिक संरचना और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है। पूरे महीने चांद का रूप नाटकीय रूप से बदलता रहता है, एक पतले अर्धचंद्र से पूर्ण डिस्क तक और फिर से वापस। ये परिवर्तन, जिन्हें चंद्र चरणों के रूप में जाना जाता है, सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा की बदलती स्थिति के कारण होते हैं। जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, तो उसका प्रकाशित भाग हमसे दूर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अमावस्या का चरण होता है। जैसे जैसे चांद अपनी कक्षा में आगे बढ़ता है, इसकी प्रकाशित सतह का अधिक भाग दिखाई देने लगता है, जो विभिन्न चरणों से आगे बढ़ता है। चक्र नए सिरे से अमावस्या से शुरू होता है। चांद की उपस्थिति पृथ्वी को बहुत प्रभावित करती है। यह हमारे ग्रह के कई पहलुओं को आकार देती है और हमारे दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। चांद हमारे ज्वार को आकार देती है, जिससे समुद्र की लहरें तट से टकराती हैं और वापस लौटती हैं। यह ज्वार भाटा चक्र समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चांद पृथ्वी के अक्ष को स्थिर करती है और उसकी जलवायु को प्रभावित करती है। यह स्थिरता हमारे ग्रह के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों को बनाए रखने में मदद करती है। चांद का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के ज्वार का प्राथमिक चालक है, जो समुद्र के स्तर को बढ़ाता और गिराता है। यह खिंचाव समुद्र के पानी को एक निश्चित दिशा में खींचता है, जिसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ता और गिरता है। यह प्रक्रिया समुद्र के किनारे रहने वाले जीवों और पौधों के जीवन चक्र को प्रभावित करती है। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के उस हिस्से पर अधिक मजबूत खिंचाव डालता है जो इसका सामना कर रहा होता है, जिससे पानी का एक ऊ बुल्ज बनता है। यह ऊ बुल्ज उच्च ज्वार का कारण बनता है, जिससे पानी का एक ऊ बुल्ज बनता है। यह ऊ बुल्ज समुद्र के पानी को ऊपर उठाता है, जिससे उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। ज्वार से परे चांद पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमारे मौसमों के लिए जिम्मेदार है। यह स्थिरता मौसम के पैटर्न को बनाए रखने में मदद करती है, जो हमारे मौसमों के लिए जिम्मेदार है। चांद के बिना पृथ्वी का झुकाव अधिक अनियमित हो सकता है, जिससे मौसम के पैटर्न में अत्यधिक बदलाव हो सकते हैं। चांद का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पृथ्वी के झुकाव में अत्यधिक बदलाव को रोकता है, जिससे अपेक्षाकृत स्थिर जलवायु सुनिश्चित होती है। यह स्थिरता हमारे ग्रह पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बनाए रखती है, जिससे अपेक्षाकृत स्थिर जलवायु सुनिश्चित होती है। यह स्थिरता हमारे ग्रह पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बनाए रखती है। चांद की उपस्थिति पृथ्वी की घूर्णन दर को भी प्रभावित करती है, धीरे धीरे इसे समय के साथ धीमा कर देती है।
यह धीमी गति पृथ्वी के दिन की लंबाई को बढ़ाती है, धीरे धीरे इसे समय के साथ धीमा कर देती है। यह धीमी गति पृथ्वी के दिन की लंबाई को बढ़ाती है, जिससे हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अंतरिक्ष युग की शुरुआत से ही चांद मानव अन्वेषण का लक्ष्य रहा है। चांद की ओर मानवता का आकर्षण सदियों पुराना है और अंतरिक्ष युग की शुरुआत ने इस सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त किया। 1959 में सोवियत संघ का लूना 2 अंतरिक्ष यान चांद पर पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु बन गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई दौड़ की शुरुआत की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रेंजर कार्यक्रम के साथ पीछा किया, अंतरिक्ष यान को चांद पर दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए भेजा, नजदीक से छवियां प्रेषित की। इन मिशनों ने महत्वपूर्ण डेटा और चांद की सतह की पहली स्पष्ट तस्वीरें प्रदान की। इन शुरुआती मिशनों ने अपोलो कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त किया, जो मानवता का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी चंद्र अन्वेषण प्रयास है। अपोलो कार्यक्रम ने न केवल तकनीकी चुनौतियों को पार किया, बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर सुरक्षित रूप से उतारने और वापस लाने का साहसिक कार्य भी किया। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर पैर रखने वाले पहले इंसान बने। आर्मस्ट्रांग के ऐतिहासिक शब्द, यह एक आदमी के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग, आज भी गूंजते हैं। अपोलो मिशन ने वैज्ञानिक आंकड़ों और चंद्र नमूनों का खजाना लौटाया, जिससे चांद की हमारी समझ में क्रांति आ गई। इन नमूनों ने वैज्ञानिकों को चांद की उत्पत्ति, संरचना और भूगर्भीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, चांद एक बार फिर अंतरिक्ष अन्वेषण का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का लक्ष्य 2025 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्र सतह पर उतारना है। आर्टेमिस चांद पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करते हुए एक स्थायी चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम की कल्पना करता है। कार्यक्रम में एक नया चंद्र लैंडर, गेटवे नामक एक चंद्र परिक्रमा मंच और नए स्पेस सूट विकसित करना शामिल है। नासा के अलावा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां और निजी कंपनियां भी चांद पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। चंद्र अन्वेषण का भविष्य अभूतपूर्व वैज्ञानिक खोजों और तकनीकी प्रगति का वादा करता है। दशकों के अध्ययन के बावजूद चांद में अभी भी कई रहस्य छिपे हैं। एक स्थायी प्रश्न चंद्र ध्रुवों पर खोजी गई पानी की बर्फ की उत्पत्ति है। स्थायी रूप से छायादार क्रेटर में फंसी यह पानी की बर्फ भविष्य के मिशनों के लिए एक मूल्यवान संसाधन हो सकती है। एक और रहस्य चंद्र भंवरों की प्रकृति है। चांद की सतह पर गूढ़ चमकीले और गहरे निशान। वैज्ञानिक चांद की विषम संरचना से भी हैरान हैं, जिसके दूर की तरफ एक मोटी परत और अधिक क्रेटर हैं। इन रहस्यों को दूर करने के लिए चंद्र नमूनों की ओर खोज और विश्लेषण महत्वपूर्ण होगा। पूरे इतिहास में चांद ने अनगिनत मिथकों, किंवदंतियों और कलात्मक अभिव्यक्तियों को प्रेरित किया है। यह एक रहस्यमय और आकर्षक प्रतीक रहा है जिसने मानवता की कल्पना को सदियों से मोहित किया है। प्राचीन सभ्यताएं अक्सर चांद को एक देवता के रूप में पूजती थीं, इसे उर्वरता और समय के साथ जोड़ती थीं। मिस्र, मेसोपोटामिया और माया जैसी संस्कृतियों में चांद के देवताओं के लिए विशेष मंदिर और अनुष्ठान होते थे। ग्रीक पौराणिक कथाओं में चांद को देवी सेलेने द्वारा व्यक्त किया गया है, जो रात के आकाश में अपने चंद्र रथ को चलाती है। सेलेने की कहानी ने न केवल ग्रीक संस्कृति को प्रभावित किया, बल्कि रोमन और अन्य यूरोपीय मिथकों में भी अपनी छाप छोड़ी। चांद के चक्रों ने मानव कैलेंडर और त्योहारों को प्रभावित किया है, जैसे कि चंद्र नव वर्ष और फसह। इन त्योहारों में चांद की विभिन्न अवस्थाओं का जश्न मनाया जाता है, जो कृषि और मौसम चक्रों के साथ गहराई से जुड़े होते हैं। पौराणिक कथाओं से परे चांद साहित्य, कविता, संगीत और कला में एक आवर्ती विषय रहा है। ये कलाकारों और लेखकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है, जिन्होंने इसकी सुंदरता और रहस्य को अपने कार्यों में कैद किया है। शेक्सपियर के सोनेट्स से लेकर बीथोवेन के मूनलाइट सोनाटा तक सदियों से कलाकारों को चांद की सुंदरता ने मोहित किया है। चांद ने न केवल पश्चिमी कला और साहित्य को प्रभावित किया है, बल्कि पूर्वी संस्कृतियों में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे कि चीनी और जापानी कविताओं और चित्रकला में।
चांद का आकर्षण, वैज्ञानिक महत्व, सांस्कृतिक प्रतिध्वनि और दृश्य वैभव के अपने अनूठे संयोजन में निहित है। यह एक आकाशीय टाइमकीपर है, पृथ्वी के इतिहास का गवाह है और अंतहीन आकर्षण का स्रोत है। जैसे जैसे हम चांद का अन्वेषण करते रहते हैं, हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारे ग्रह से परे असीम संभावनाओं की याद आती है। चांद आगे की खोज के लिए एक कदम पत्थर और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसकी नरम चांदी जैसी चमक हमारे रात के आसमान को रोशन करती रहती है, जो हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह की याद दिलाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चांद के बारे में और भी अद्भुत जानकारियों के लिए जुड़े रहें।